तो एक लार्ज क्वांटिटी और होती है जिसे कहते हैं एम्पियर, जो कि हमारी करंट की होती है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जा सकती हैं। कौन कौन सी 7, मतलब आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कि इन चारों में से कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो आपको ऑप्शन में डेंसिटी मिल सकता है, वॉल्यूम मिल सकता है, सरफेस टेंशन मिल सकता है, और एक जगह कहीं आपको इन 7 में से कुछ मिल जाएगा। जैसे एम्पियर मिल गया तो वो आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी है। ओके, अब आती हैं जैसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, 2 क्वांटिटीज़ और आती हैं जिन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ये होती है एक तो रेडियन, एक होती है स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये बस आप ऐसे ही नाम को याद रख लीजिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंस। अब जैसे हमें छोटे मोटे डिस्टेंसेस को मेजर करना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, पहली बात तो हमें वो पता होना चाहिए। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट हमारे पास आता है मीटर स्केल, जो हमारे 15 सेंटीमीटर की स्केल होते हैं ना, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसे कहते हैं मीटर स्केल। ये सबसे छोटी लेंथ कितनी नाप सकता है? 10⁻³ मीटर। इसका मतलब होता है 1 मिलीमीटर। पता है ना, वो स्केल में होता है 1 मिलीमीटर सबसे छोटा, तो वो 10⁻³ मीटर होता है वो। और कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? और ऑब्जेक्ट होता है वर्नियर कैलिपर। ये हमारे सबसे छोटा नाप सकता है 10⁻⁴ मीटर करता है। ठीक, और जो हमारा लास्ट आता है वो आता है हमारा स्क्रू गॉस। ये हमारा करता है 10⁻⁵ मीटर। तो ऐसे इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हम छोटे डिस्टेंस को इजीली मेजर कर सकते हैं। ओके, अब आता है मेजरिंग लार्ज। ऐसे जैसे हमने स्मॉल करी, ऐसे लार्ज का भी होना चाहिए ना। तो देखो, लार्ज वाले की तरह एक मेथड है। ठीक, वो मेथड का नाम पूछ देते हैं हम, उस पर क्वेश्चंस नहीं पूछते वो लोग। तो मेथड का जो नाम है वो आप पता कर लीजिए, वो है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड है, तो उससे फाइंड करते हैं लास्ट डिस्टेंसेस को। अब देखो, लार्ज जैसे कि इसके यूनिट क्या क्या है लास्ट डिस्टेंस के। ठीक है, जैसे 1 AU है, सबसे पहले यूनिट आती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सबसे पहले आता है इसका डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन होता है इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। ये हमारा डिस्टेंस है अर्थ से सन के बीच का। अब 1 AU की वैल्यू भी पता होनी चाहिए अपने को। ये होती है 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। मीटर क्यों आएगा? क्योंकि ये डिस्टेंस की यूनिट है। तो इसलिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, इसके बाद आता है हमारा 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर क्या होता है? इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। वो होता है हमारा 1 लाइट ईयर। अब 1 लाइट ईयर की भी अपने को पता होनी चाहिए। 1 लाइट ईयर जो होता है हमारा, वो होता है 9.5 × 10⁻15 मीटर्स। ये वाला वैसे आप निकाल भी सकते हैं, मान लो इनकेस आप एग्ज़ाम में भूल गए तब। ठीक है, क्योंकि देखो लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 × 10⁸ ये होती है लाइट की स्पीड। इंटू टाइम कितना लग रहा है? 1 साल। 1 साल में दिन कितने? 365। 365
उसमें घंटे कितने 24। उसमें मिनट कितने, हर एक घंटे में 60 मिनट, और हर एक मिनट पे कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो इन सबको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारी यही वैल्यू बन के आ जाती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम में टाइम बचाना है तो वैल्यू याद रखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है ना, वरना आप निकाल तो सकते ही हैं। ओके, अब आता है अगला टॉपिक नहीं, एक और यूनिट, 1 पार्सेक। इसकी डेफिनेशन थोड़ी रटनी मुश्किल सी है। इसकी डेफिनेशन जो होती है वो कहती है इट इज रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, दैट मेक्स आर्क ऑफ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, ये है। अब इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए 1 पार्सेक की। 1 पार्सेक की वैल्यू है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ये आर्क है, ये आर्क है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। ठीक है, और यहाँ पे इनने एंगल बना रखा है 1 सेकेंड का। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में जो रेडियस बन रहा है उस रेडियस को कहते हैं पार्सेक। ठीक है ना, ये होता है पार्सेक। अब देखो मैं बताता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन बनते हैं वो आपसे पूछेंगे पार्सेक और लाइट ईयर को वो करके दिखाओ, रिलेट करके दिखाओ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे 1 पार्सेक वाली है ना, जैसे मान लो पार्सेक को हम देखो लाइट ईयर में करना है, तो क्या 1 पार्सेक लिख लो, 3.1 इंटू 10⁻16 और 1 लाइट ईयर कर लो 9.5 इंटू 10⁻15। ठीक है, इन्हें डिवाइड कर दो और कुछ नहीं है, ये ऐसे कट जाएगा, यहाँ 10 बचेगा। ठीक है, तो 1p 1ly 31। ठीक है, तो आप ऐसे सॉल्व करके ऐसे आपस में इक्वेट करके आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे 1 पार्सेक और लाइट ईयर का क्या, ऐसे 1 पार्सेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का पूछ सकता है, तो बस आपको डिवाइड करना है, नथिंग एल्स। ओके, अब आता है इस टॉपिक का जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं और हर साल बनते ही बनते हैं, इस साल के नीट नहीं बनाता। ठीक है, वो होता है डायमेंशन से। देखिए डायमेंशन में क्या होता है, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ में हम डेंसिटी देखी थी, वो हमारे इसमें, चलो डेंसिटी क्या, तो मतलब अपने को क्या करना है, जितनी भी अपनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उनको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के बेसिक यूनिट और उनकी पावर्स की टर्म्स में लिखना है। ठीक है, उसे डायमेंशन कहते हैं। ओके, तो अब एक चीज़ बताता हूँ, जिन जिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट सेम होगी उनकी डायमेंशन सेम निकलेगी। जैसे अब आप देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी की और वर्क, इन दोनों की यूनिट होती है जूल, तो इन दोनों की डायमेंशन निकलेगी सेम। ओके, तो इस चीज़ों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि दो चीज़ों की डायमेंशन आपस में सेम कैसे हो सकती है, फलाना ढिमकाना, नहीं। ओके, तो अभी देखते हैं डायमेंशंस। सबसे पहले आता है एरिया। एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ। अब ब्रेथ को भी हम एज अ डिस्टेंस कंसीडर करेंगे ना, और डिस्टेंस को हम लिखते हैं एल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, तो एल इंटू एल, ये बन जाएगा एल स्क्वायर। डायमेंशंस को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, लाइक दिस। ओके, अब आता है वॉल्यूम।
वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच। अब देखो ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, और डायमेंशन में डिस्टेंस को L के उसमें कंसिडर किया गया है, तो ये बन गया L3। ऐसे ही मान लो ने पूछ लिया मास पर यूनिट लेंथ की डायमेंशन, तो मास की क्या है m अपॉन लेंथ को L लिख दो। तो अब देखो ये जो नीचे चीज़ होती है इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ml -1 का मतलब है कि वो नीचे जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आती है डेंसिटी। डेंसिटी होती है अपनी मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो मास है, वॉल्यूम की अभी हमने देखी L3 होती है, तो नीचे L3 लिख देंगे, तो इसकी बन जाएगी ml-3। अब डेंसिटी हो गई। अब आती है रिलेटिव डेंसिटी। इस पे थोड़ा सा स्टार मार्क करके चलेंगे हम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। अब जैसे देखो इसकी डायमेंशन ml-3 आई होगी, इसकी भी ml-3 आई होगी, तो ये आपस में नेगलेक्ट करके इसे डायमेंशन लेस बना देते हैं। सो ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है कि नहीं है, तो ये हमारी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ओके। अब आती है वेलोसिटी। वेलोसिटी की होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ ही है, तो इसे L लिख देंगे और टाइम में T, तो ये बन गया LT-1। ऐसी हमारी एक्सेलरेशन की आ जाएगी, उसमें आता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की क्या होती है? LT-1 अपॉन T, ये बन जाएगी LT-2। ओके ना, कुछ दिक्कत परेशानी तो नहीं? फिर आता है फोर्स। अब फोर्स होता है हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को हम लिखते हैं m से, और एक्सेलरेशन की अभी हमने फाइंड करी LT-2, तो फोर्स की हो जाएगी इस हिसाब से mLT-2। ये वो क्वांटिटीज़ मैं बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ठीक है। वरना आपको अगर फॉर्मूला पता हो तो आप किसी चीज़ की भी डायमेंशन निकाल सकते हैं, ओके। अब जैसे एक और अच्छी चीज़, अब आता है वर्क। वर्क को हम लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी हमने फोर्स की निकाली थी पीछे, वो थी mLT-2। अब इनटू यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस एक तरीके का, तो वहाँ पे L आ जाएगा, तो इसकी बन जाएगी mL/T-2, ओके। अब आती है एनर्जी। एनर्जी में सबसे पहले आती है काइनेटिक, तो ये हो जाएगी 12 mv²। तो देखो हाफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। m आ जाएगा, v²। v थी हमारी LT-1 वेलोसिटी की, उसका स्क्वायर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा mL/T-2। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, m से m। अब जैसे g है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है, तो वो हो जाएगा LT-2, और हाइट हमारी डिस्टेंस हो गई तो L, तो ये भी mL/T-2। अब आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब जैसे देखिए इसका आपको कोई फार्मूला नहीं मिलेगा एज सच, मिल सकता है मतलब आगे वो मिलेगा 12th के क्लासेस में, लेकिन अगर आपका फार्मूला नहीं पता और आपको एनर्जी भी दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो इसकी डायमेंशन भी सेम टू सेम ही हो।